This session is being recorded, and this is Sir Sibar Rahman. I'm a professional English language and IELTS instructor, and this is the fourth session with all of you. और अगर आपने मेरा पहला, दूसरा और तीसरा सेशन नहीं लिया था तो वो लाजमी ले लीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि हर सेशन में आपको कुछ सीखने को मिले। और हमने कल पहला सेशन था जिसमें हमने फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस को डिस्कस किया। दूसरे सेशन के अंदर हमारी मुलाकात हुई तो हमने सेंटेंस वेरिएशन पे बात की। तीसरे सेशन में जो हमने बात की थी, जो आज का तीसरा सेशन था हमारे पास 4 बजे, उसमें हमने बात की थी सेंटेंस फॉर्मेशन में, जिसमें हमने एडवर्ब को फोकस किया, हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फोकस किया, और जाते जाते आपसे ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के ऊपर भी मेरी बात हुई। दिस इज द फोर्थ सेशन। अगर आप स्पोकन इंग्लिश वाकई अपनी बेहतर करना चाहते हैं, आई ऑलवेज एडवाइस एवरी स्टूडेंट टू बी अ पार्ट ऑफ 3 days वर्कशॉप। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई पहले 3 दिन की वर्कशॉप लीजिए, अपने आप को सेटिस्फाई करें, और उसके बाद फिर मेरी पूरी टीम को ज्वाइन करें। मेरी टीम के अंदर जो मेंबर्स आपको मिलने वाले हैं उनकी तादाद 8 है। आपको टोटल 9 टीचर की सर्विसेज मिलती है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जब आप स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस को ज्वाइन करते हैं। अगर आप आइल्स प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड है तो आज रात 10 से 11 का मेरा सेशन लीजिएगा। एवरी मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे आई हैव अ वर्कशॉप ऑन आइल्स प्रिपरेशन। बहुत अच्छे, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशंस होते हैं। ये टोटल 9 सेशंस होते हैं जो मैं हमेशा डिलीवर करता हूं किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन देने से पहले। ठीक है, अगर आपका कोई सेशन मिस हो गया है तो आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं, और फिर आप मुझे 4 जनवरी से बाकायदा तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं। आइल्स प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड है तो रात 10 से 11 के सेशन में जो है को ज्वाइन कीजिएगा। फिर मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगा कि आप मुझे कब से ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी क्लास की रेगुलर टाइमिंग्स नोट कर लीजिए। जब आप थर्सडे से ज्वाइन करेंगे, यानी कि 4 जनवरी से, या फिर अगर आपका अभी इरादा नहीं है, आप 11 जनवरी से ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपका इरादा 18 जनवरी से, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। 25 जनवरी से, आपकी मर्जी है। आप जब दिल चाहे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये जो 50% की ऑफर है, ये 10 जनवरी तक वैलिड है। आप 11 जनवरी को फीस पे करने आते हैं, मंथली पेमेंट हमारी होगी 4,000 रुपये। 1,000 रुपये एडमिशन फीस, फिर अगले महीने 4,000, फिर 4,000, यानी कि आपको 13,000 रुपीज का ये पूरा कोर्स पड़ेगा। ठीक है बेटा, टाइमिंग नोट कर लीजिए। पूरे दिन में 8 घंटे की लाइव सर्विसेज आपके पास होती है। आप सुबह में 10 से 12, दोपहर में 3 से 5, और रात में 8 से 10। अच्छा, तीनों सेशन में पढ़ाई सेम होती है, याद रखिए। ऐसा नहीं होता कि सुबह में कुछ और, दोपहर में कुछ और, रात में कुछ और। सिर्फ डिस्कशन टीचर्स बदलते हैं, और याद रखें उनके टॉपिक्स बदलते हैं। तो वो आपको तो मजा आएगा जब आप मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे होंगे। अब कुछ बच्चे कहते हैं वहां तो सिर्फ डिस्कशन हो रही थी। देखिए, डिस्कशन सेशन आपका स्टेप 1 होता है। अगर आप बोल नहीं सकते तो सुनना शुरू कर दें। सुनने से अंग्रेजी बोलना आ जाती है। Listening is the key to starting speaking English. If you don't listen, you will not start speaking. सर मैं बोल सकती हूँ, मुझे फ्लुएंसी चाहिए, तो डिस्कशन सेशन तो आइडियल है आपके लिए। अगर आप बोल सकती हैं, इफ यू कैन स्पीक, ज्वाइन डिस्कशन सेशंस एंड गेट फ्लुएंसी विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ। अगर आप बोल नहीं सकते, आपकी नॉलेज बहुत जीरो लेवल पर है, स्पोकन क्लास विल हेल्प यू। जिस तरह से हमारे पास, आप ये देखिए, जिस तरह से ग्रामर क्लास के लेवल्स हैं, इसी तरह से स्पोकन क्लास के भी लेवल्स होते हैं हमारे पास। जैसे आप हमें ज्वाइन करेंगे, हम आपको लेवल 1 में रखेंगे। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, हमें लगेगा हाँ अब ये बच्चे लेवल 1 के अंदर, टीचर हमें रिस्पॉन्ड करती है, सर दे आर नाउ वेरी मच गुड एट लेवल 1, शिफ्ट देम इन लेवल 2। सर स्पोकन क्लास का लेवल 1 क्या होता है, लेवल 2 क्या होता है? आपको यहाँ पर लेवल 1 के टॉपिक्स को गौर से देखिए।
शुरू हो चुका है आपका लेवल 1। मैंने आपको फ्रेज पढ़ा दिया है, क्लॉज पढ़ा दिया, सेंटेंस पढ़ा दिया, सेंटेंस फॉर्मेशन बता दी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बता दिया, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स बता दिए। आज के सेशन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। आज का सेशन है प्रोनाउन फैमिली के ऊपर। और कल की क्लास बहुत अहम है, सबसे, ये जितने भी 6 सेशन है सबसे इंपॉर्टेंट सेशन कल का है। 4 से 5 और 7 से 8, क्योंकि कल मैं पढ़ाऊंगा वर्ब। 4 से 5 में मैं पढ़ाऊंगा ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, मॉडल वर्ब, और रात में पढ़ाऊंगा बी एज अ स्टेट वर्ब। मेरी नजर में ये 2 लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और कल के सेशन से जो असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे वो आपको फॉलो करने हैं। आपको एक वर्कबुक मिलेगी, उस वर्कबुक को आपको सॉल्व करना है। आपको नोट्स में ऑलरेडी फॉरवर्ड कर चुका हूँ, उसको जरा देख लीजिएगा इत्मीनान से, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। थर्सडे को आप जब मुझे ज्वाइन करेंगे तो याद रखें, आपको मंडे का वेट नहीं करना है। आप थर्सडे को लेक्चर 7 से मुझे ज्वाइन करेंगे। तो अभी लेक्चर 4 में आपका शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। अभी आपके जहन में बात आ रही होगी कि स्पोकन क्लास का जो लेवल 1 होता है वो क्या होता है। आप एक नजर, जब आप कल की क्लास लेंगे ना, कल की क्लास है मेन वर्ब के ऊपर, ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर। तो जब आप स्पोकन क्लास के अंदर जाते हैं तो अब आप देखिए कि स्पोकन क्लास किस लेवल की होती है। ये आपका इस वक्त जो स्क्रीन पर है ये लेवल 2 है, ऊपर लिखा हुआ है। अब आप ये आ जाए लेवल 1 के ऊपर। अब फर्स्ट कर आपको बता दिया, आपका टॉपिक चल रहा है मेन वर्ड। ये पूरी स्पोकन क्लास का मटेरियल है जो आपके पास है। ये टीचर्स मटेरियल होता है आपके पास, सिर्फ स्क्रीन होती हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। अब ये देखें, आपके पास टीचर आपसे कहेगी ऑक्सिलरी वर्ब्स में पढ़ाऊंगा, उसकी प्रैक्टिस आपकी स्पोकन क्लास में होती है। आपके पास एडवर्ब्स आ रहे हैं। मैंने आपको एडवर्ब्स की नॉलेज आज के सेशन में दे दी है, 3 दोपहर वाले में। 4 से 5 में आप मौजूद नहीं थे, लेक्चर को लाजमी सुनिएगा। अब आपसे कहा जाएगा लेट्स मेक सेंटेंसेस। डू यू स्पीक, वर्ब आप खुद से उठाइए। डू यू स्पीक इंग्लिश डेली? डज ही स्पीक इंग्लिश एवरी डे? आप खुद से सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं, कोई रट्टाफिकेशन नहीं। आपको सिर्फ वर्ब लाने हैं। आपके जहन में वर्ब नहीं आ रही, टीचर आपकी मदद करेगी। चले, अब आपको, आपसे कहा जाएगा लेट्स हैव अ फ्लुएंसी टेस्ट। फ्लुएंसी टेस्ट देखें, अभी आप कितने सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे। जो स्टूडेंट्स क्लास में इस वक्त एक्टिवली इन्वॉल्व है वो हैंड रेस कर लें, हैंड रेस कर लें, ताकि मैं उनको इन्वॉल्व कर लूं आज के सेशन में। लेट्स हैव अ फ्लुएंसी टेस्ट। देखते हैं आप में से कितने लोग फ्लुएंट, ऑलरेडी फ्लुएंट है। नहीं है तो इस एक्टिविटी के बाद हो जाएंगे। Do you say something? Do you go to market? Do you get up early in the morning? Do you make chapatis? Do you know me? Do you think about me? Do you take class? Do you see movies? Do you come on time? Do you want to become a doctor? Do you look at the picture? Do you use cell phone? Do you find uh, do you find this class interesting? Do you give an extra class? Do you tell me? Do you tell her everything? Do you work लेट नाइट? आपने देखा, मैंने डू यू का इस्तेमाल किया जो मुझे ऊपर एक इंस्ट्रक्शन मिली हुई थी। अभी ये आपकी बिल्कुल लेवल 1 की क्लास है। मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूं, आप 1 महीने में फ्लुएंट हो जाते हैं। फ्लुएंसी कोई मसला नहीं है, मसला होता है एक्यूरेसी। और पाकिस्तान की आवाम भाग रही है फ्लुएंसी के पीछे। बेटा, दुरुस्तगी के पीछे जिस दिन भागोगे ना तो हमें जिंदगी भर लैंग्वेज सीखते रहोगे। फ्लुएंसी तो 1 महीने में आ जाएगी, लेकिन अंग्रेजी जबान से गलत निकल रही होगी। फ्लुएंसी दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप देखें अभी आपके अंदर फ्लुएंसी आना शुरू हो जाएगी। ये एक्टिविटीज हमारे पास जितनी भी बनी हुई है, वी ऑल वर्क ऑन फ्लुएंसी। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू श्योरिटी, 150% गारंटेड। 20 साल हो गए ये काम करते हुए, तो हमसे ज्यादा बेहतर कौन जानेगा कि एक बच्चे को फ्लुएंट कैसे बनाया जा सकता है।
वो कौन सी एक्टिविटीज है, वो कौन सी ड्रिल्स है, वो कौन सी प्रैक्टिसेस है, आप करना शुरू कर दें। और जितने भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं उन सब, दे ऑल आर वेल ट्रेन्ड। उन उनको हम ही ट्रेनिंग देते हैं, हम से मुराद मैं। ठीक है, चले देखते हैं कौन बच्चे इन्वॉल्व है मेरे साथ आज के सेशन में। सुमेरा है, जोया है, फायजा है, सुमैया भी है। सुमैया, जिस तरह से मैंने ये सेंटेंसेस क्रिएट किए, डू यू से समथिंग, मैं आपको मौका दे रहा हूं, क्रिएट एज मेनी सेंटेंसेस एज पॉसिबल। स्क्रीन पर आपके पास बहुत सारे वर्ब्स आ रहे हैं, स्टार्ट नाउ। Okay, sir, we have to start डू यू से समथिंग, डू यू from the गो, first word. एनीवन, डू यू से आप स्टार्ट करेंगे, वर्ब उठाए, आगे एक्स्ट्रा वर्ड्स लगाए। Okay, okay, fine. Uh, okay, let's start. Number one is be, so let it be. Have, let's have an adventure. Do you visit the doctor? Do you say it? Do you go to the market? Do you get this? Do you make mistake? Do you know this? Do you think about this matter? Do you take it seriously? Do you see it? Do you come to the park? Do you want me to join this? Do you look at this? Do you use it regularly? Do you find it? Do you give this to me? Do you tell me any secret? Do you work really hard? Do you call the person? दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। अभी कोई जहन में ग्रामर नहीं चल रही स्पोकन क्लास के, लेकिन पीछे जो काम हुआ हुआ है, इस पे जो कोडिंग हुई है, ये आपकी ग्रामर क्लास की कोडिंग है। जब आप अपनी ग्रामर क्लासेस को अटेंड करते हैं तो आप यहाँ पर आकर उस चीज को इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि डू के साथ यू लगता है, डू यू। और इससे पहले टीचर आपकी प्रैक्टिस करवा चुकी होती है किस चीज की, डू यू, डज ही, डिड ही। यहाँ पर वो आपसे बोलेगी रैंडम कुछ भी लगाइए, कोई भी वर्ब उठाइए अपनी। यहां पर आपसे कहा जाएगा कि क्रिएट एज मेनी सेंटेंसेस एज पॉसिबल। जोया। Alaikum. वालेकुम सलाम। Okay, let's start. Do you have a pencil? Do you say anything? Do you go to school? Do you get it? Do you make a cake? Do you know about her? Do you think she's positive? Do you see him? Do you come here? Do you want to be with me? Do you look at her? Do you use it? Do you find her? Do you give it to me? Or do you tell me? Do you work with her? Do you call me yesterday? Do you call me? Do you try this? Do you ask me a question? Do you need anything? Do you feel good? Do you become do you want to become? Do you become here? Do you leave? Do you want to become a nice person? Yeah. Do you want to become a doctor? Do you leave this class? Do you put anything here? What do you mean? Do you keep it here? Thank you. Do you let? थैंक यू वेरी मच। आपको मैंने एक मिसाल दे दी कि जब आप स्पोकन क्लास में जाते हैं तो आपको किस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाता है। अब जैसे आप इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी मैं कल पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर आपकी इस तरह से प्रैक्टिस हो रही होती है। ये आप अपनी स्पोकन क्लासेस के अंदर फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सारा आपका स्पोकन क्लास का, उसके अंदर फ्लुएंसी टेस्ट भी आ जाते हैं आपके पास, इसी के अंदर आपके पास मिनी प्रेजेंटेशंस भी आ जाती हैं। जब आप आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम जैसे बी के ऊपर आते हैं, तो आपको एडजेक्टिव्स की बहुत अच्छी नॉलेज आ जाती है। जितने ज्यादा आप एडजेक्टिव्स याद करेंगे उतने ज्यादा आप सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। आपको मैंने स्टेट वर्ब्स पढ़ा दिए, इज, एम, आर, लेकिन जब तक सेंटेंसेस एडजेक्टिव्स नहीं आएंगे आप सेंटेंसेस क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये आपके पास फिर आपसे कहा जाता है कि आप एडजेक्टिव्स ज़हन नशीन कर लीजिए, इसको याद कीजिए, और उसके बाद आपके सामने मजीद और एडजेक्टिव्स आते हैं। आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा एडजेक्टिव्स की प्रैक्टिस होती है, फिर आपका एक वोकैबुलरी टेस्ट होता है। वोकैबुलरी टेस्ट किस तरह से होता है कि आप
से कहा जाता है ठीक है आस्क क्वेश्चंस। अब आप नकल करना चाहें बिल्कुल उसके लिए अक्ल की जरूरत है। आपके पास दूसरे मोबाइल पे एक लिस्ट खुली हुई है, आप सवाल कर रहे हैं, सामने एक स्टूडेंट आप ये बैठा हुआ है, आर यू पेसिमिस्टिक? यस, नो आई एम नॉट पेसिमिस्टिक। आर यू ऑप्टिमिस्टिक? अब आपको पूरी क्लास को एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करना है। तो हमारा टारगेट होता है कि जब आप लेवल 1 के अंदर हो तो आप एज मेनी एज पॉसिबल अपने एडजेक्टिव्स को इम्प्रूव करें, क्योंकि आप एजएमआर वॉल्सवर पढ़ रहे होते हैं तो उसमें एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल ज्यादा है। अच्छा, हर स्टेज के कुछ टारगेट्स होते हैं, अगर वो आप अचीव करते हुए जाएंगे थिंग्स विल गेट बेटर इन योर लाइफ। अगर आप नहीं करेंगे देन यू विल फेस प्रॉब्लम्स। अब जैसे यहाँ पर भी हम चाहते हैं कि आप एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करें। आप एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आपके सामने होती है, मिनी प्रेजेंटेशन है, अब आई एम प्लस एडजेक्टिव, आप जितने एडजेक्टिव्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं करें, ठीक है ना। फिर आपके पास स्टेट वर्ब्स आते हैं, हैव चल रहा होता है, मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर मुख्तलिफ चीजें होती है। तो ये सारी एक्टिविटीज आपके लेवल 1 के अंदर फॉलो की जा रही होती है। फिर हम आपको क्वेश्चंस करना सिखाते हैं, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। जब हमें लगता है कि आप लेवल 1 में बहुत स्ट्रांग हो गए, फिर हम आपको लेवल 2 में शिफ्ट करते हैं। यानी कि आपने ये बात ऑब्जर्व कर ली है कि ग्रामर क्लास के भी अपने कुछ लेवल्स हैं और इसी तरह से स्पोकन क्लास के भी लेवल्स हैं। और हम किसी को भी लेवल 2 में एडमिशन नहीं देते, किसी को भी लेवल 3 में नहीं देते। उसके पैसे भी जाया होते हैं, उसका वक्त भी बर्बाद होता है। आपको ज्वाइन करना है, आप लेवल 1 से ज्वाइन करें। आपका जरूरी नहीं है कि दोनों लेवल्स एक साथ ही खत्म हो। ग्रामर का लेवल 1 जल्दी खत्म हो गया, इट्स ओके। आप अभी, क्योंकि स्पोकन टेक्स टाइम, स्पोकन में वक्त लगता है कि वो चीज आपकी जबान पर आए। अब आप एक दिन में तो एडजेक्टिव्स याद नहीं करके दिखाएंगे हमें, इट विल टेक अ वीक, ऑलमोस्ट 2 weeks, देन यू विल बी एबल टू ज्वाइन लेवल 2। आ गई बेटा मेरी बातें समझ? आप इन सेशंस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वर्कशॉप का हिस्सा आप लोग बन चुके हैं, कल की भी वर्कशॉप्स लें और उसके बाद फिर आप इन्हीं 3 दिनों के दरमियान आप अपना एडमिशन कंफर्म करवा देते हैं। कल हमारी वर्कशॉप का आखिरी दिन होता है, रात तक जिसके एडमिशन आ जाते हैं वो अपने रेगुलर सेशंस में शिफ्ट हो जाते हैं, जिनके नहीं आते वो नाम याद रखें, SKH, याद बहुत आएगी आपको हमारी। ठीक है ना, ये हमारा पेमेंट मेथड है, इसको फॉलो कीजिएगा। आज के सेशन की तरफ जा रहे हैं और आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए, और वो है प्रोनाउन फैमिली। अब बहुत सारी बातें हैं जो आज के सेशन में पहली मर्तबा आपके कानों में जाएंगी। पहले वो बातें कर लेते हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, और ये आपने क्लास 3, 4 और 5 में पढ़ी थी। जब ये मैं अपनी वर्कशॉप में आपसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ ताकि आप एक अच्छा, आपको बेसिक्स मिल जाए, और उसके बाद फिर आप कल के सेशंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां से कोई बच्चा कोई चीज मिस ना करे। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? व्हाट इज फर्स्ट पर्सन? सबसे पहली बात, व्हाट इज फर्स्ट पर्सन? अ पर्सन हु स्पीक्स। आई, बोलने वाला मैं हूं। लोग कहते हैं सर आप बेसिक से पढ़ाते हैं, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। आई, मैं। वो फर्स्ट पर्सन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फर्स्ट पर्सन प्लॉरल की बात करता हूं तो वी, हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। अ पर्सन हु स्पीक्स, अ पर्सन हु टॉक्स, अ पर्सन हु स्टार्ट्स कॉन्वर्सेशन, अ पर्सन हु टेक्स फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन, जिससे आप मुखातिब होते हैं। तुम इधर आओ, हाँ तुम इधर आओ, यू कम हियर। सेकंड पर्सन, जिससे आप मुखातिब होते हैं। सेकंड पर्सन, जिससे आप मुखातिब होते हैं वो कोई 2 अफराद भी हो सकते हैं। आप लोग शोर क्यों कर रहे हैं भाई? व्हाई आर यू मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज? आप लोग, तुम लोग शोर क्यों कर रहे हो? व्हाई आर यू मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज? आप गाली क्यों दे रहे हैं? व्हाई आर यू अब्यूजिंग? आप लोग गालियां क्यों दे रहे हैं? व्हाई आर यू अब्यूजिंग? यू, आप, तुम, तू इधर आ भाई, यू कम हियर। आप इधर आइए, यू कम हियर। तुम इधर आओ, यू कम हियर। जिससे आप मुखातिब होते हैं, सेकंड पर्सन। बताइए, आपसे सवाल, ऑडियंस से मेरा सवाल, बताइए थर्ड पर्सन क्या होता है? यस फाइजा।
हैंड रेस करके रखा करें जो बच्चे मेरी क्लास में एक्टिव हुआ करें ना, बाकी ताकि मुझे पता चल जाए कौन पैसिव है। जो लोग एक्टिव हो वो अपने हैंड रेस रखा करें। आई विल डेफिनेटली आस्क क्वेश्चंस। और अगर आपको इसके साथ कोई सवाल भी आ रहा हो तो उसके लिए फिर मैं आपको बता दूंगा कि आप इसके साथ एक हाथ ऊपर नीचे करते रहे तो आपको मुझे पता चल जाए यू हैव अ क्वेश्चन, यू आर डाइंग टू आस्क क्वेश्चन। यस फायजा बताइए। थर्ड पर्सन क्या होता है? यस फरियाल, थर्ड पर्सन। राबिया, थर्ड पर्सन। आपका माइक ऑन है, आप टैप करेंगे माइक ऑन हो जाएगा। थर्ड पर्सन वो जिसके बारे में बात की जा रही और है। और ही शी इट दे। और एक बात और भी होती है इसमें। सुमेरा बताइए। फातिमा बताइए। सर जिसके बारे में बात की जा रही है और वो प्रेजेंट ना हो हमारे। बस ये बात सुनने के लिए कान तरस रहे थे। सर थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात हो और वो मौजूद ना हो। मैं बात कर रहा हूं राबिया से और मैं बात कर रहा हूं अनम के बारे में। I'm just sharing my screen once again. मैं बात कर रहा हूं राबिया से और बात कर रहा हूं अनम के बारे में। और मैंने कहा राबिया डू यू नो अनम, शी इज माय स्टूडेंट। अब ये आपके बिल्कुल पीछे बैठी है, बिल्कुल पीछे बैठी है, आप देख भी सकती हैं। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं और वो अगर हमारे बिल्कुल पीछे बैठा हुआ है तो हम ये तो नहीं कह सकते वो गायब है। तो ये जो हाजिर और गायब की कहानी हमें किसी ने सिखाई है स्कूल में, ये बिल्कुल गलत है। कि थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं और वो गायब होता है। तो गायब वाली कहानी को अपने जहन से निकाल दीजिए। थर्ड पर्सन वो होता है बस जिसके बारे में हम बात करते हैं। Like for example, I'm talking to all of you. मैंने कहा फातिमा do you know Sumayya? Yeah, she is a very intelligent student. She speaks English fluently. Really sir? Yes, of course. तो जिसके बारे में बात हो रही है वो बिल्कुल सामने मौजूद है। बस याद रखिए थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में बात हो, सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है। अब आप देखिए अगर सिंगुलर है तो ही वो लड़का, शी वो लड़की, इट, इट की अगर मैं बात करता हूं तो इट कोई बेजान चीज भी हो सकती है, कोई जानवर भी हो सकता है। इस सेंटेंस को बताएं कैसे क्रिएट करेंगे। कौन है, कौन है? दरवाजे पे दस्तक हो रही है तो मैं कहता हूं कौन है। हु इज Who इट, is it? हु इज इट, हु इज इट। फोन आ रहा है आपके पास लेकिन कोई बोल नहीं रहा। कौन है Who भाई, is it? कौन है? बात करें भाई, बात करें। हु इज इट, जैसे अक्सर लड़के फोन करते हैं चेक करते हैं कोई लड़का है या लड़की है, बात ही नहीं करते। अगर आप फोन किया तो बात करना भाई। हु इज इट, Who is it? हु इज इट। तो अच्छा इसी तरह से सर who is there भी तो कह सकते वो तो आपको आता है, हैं। वो तो आता ही है ना आपको, तो बताने की जरूरत ही नहीं। हम तो एक नई चीज बता रहे हैं आपको। हु इज इट व्हेन यू डोंट नो द जेंडर। अरे मैं हूं सलमान, Oh, इट्स मी सलमान। अब मैं हूं कैसे बोलेंगे? मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं
सलमान, मैं हूं It's सलमान, इट्स मी सलमान, इट्स मी सलमान। तो अब मैं हूं, me. ठीक है ना, इट It's का me, इस्तेमाल। Karan. जी, इट्स मी सारा, मैं हूं सारा। तो जब कोई रिप्लाई करता है, आपको नहीं पता जेंडर के बारे में, तो जेंडर के बारे में आपको नहीं पता, आप इट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। आप जवाब दे रहे हैं भाई मैं हूं, इट्स मी। अब आप मैं हूं तो कैसे बनेगा, मैं हूं आई एम सलमान। दरवाजे के पीछे से जब रिप्लाई होता है इट्स मी, मैं हूं भाई खोले ना, इट्स मी पप्पू, ठीक है। अच्छा, इट का इस्तेमाल हम और कहाँ करते हैं, जब हम वेदर कंडीशंस की बात करते हैं, इट इज डस्टी, इट इज क्लाउडी, इट इज सनी, इट इज It is मगी, rainy. इट इज रेनी, इट इज स्टॉर्मी। तो इट का इस्तेमाल हम वहां पे भी कर रहे होते हैं, ठीक है। अमूमन हम जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, गोरे के पास अगर जानवर होता है ना, तो वो जानवर को बिल्कुल इंसान समझ बैठता है, तो वो ही और शी भी लगा देता है। जैसे आपने देखा होगा, कुत्ते की फिल्म आती है अक्सर, तो उसमें वो नाम वो कहता है ही इज माई लाइफ। बिल्ली की फिल्म आती है तो वो शी इज सो क्यूट। लेकिन हमारे पास भले से जानवर पालतू भी हो, तो हमारे कल्चर में उसको ही और शी का दर्जा नहीं दिया जाता। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आपके घर में कोई मिट्ठू है तो आप उसको इट ही बोलेंगे, कभी आप ये नहीं बोलेंगे ही इज सो क्यूट। आप बोलते हैं इट इज सो Yes. क्यूट। बिल्ली है तो आप उसको इट के लिए इट से ही मुखातिब करेंगे, आप भले से वो आपकी पालतू हो। लेकिन गोरा ये कहता है फॉर पेट एनिमल यू कैन यूज ही और शी। ये बात जहन में रखिएगा। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम लोग। अगर आप हैदराबाद से हैं, तो आप बोलेंगे अपन लोग। अपन लोग जा रहे हैं, कोई हैदराबाद से है हमारे पास, अपन लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग, ठीक है ना। यू, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ भाई, आप इधर आइए। यू, ही वो लड़का, शी वो लड़की, दे वो लोग। अभी दे के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि दे का जो एप्लीकेशन है ना, दे की एप्लीकेशन सिर्फ जहन में यही है, वो लोग आ रहे हैं। ससुराल वाले जो होते हैं, वो लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग। वो लोग निकल गए, दे हैव लेफ्ट। वो लोग पहुंचने वाले हैं, दे आर अबाउट टू रीच। अरे वो लोग आ गए, दे हैव कम। तो ये दे क्या है, वो लोग। अच्छा, क्या ये वो चीजें भी हो सकता है? आई हैव 3 सेल फोन्स, आई हैव 3 सेल फोन्स, मेरे पास 3 सेल फोन्स है। वन, एक्चुअली इट्स एन iPhone 10, and I have an Infinix Note 30. I have an Infinix Note 30 Pro. अब आगे क्या बोलूं? दे आर एक्सपेंसिव या दे आर वेरी, क्या दे की जगह कुछ और लगाऊं या इट लगाऊं? अब अगर मैंने दे लगाया तो दे का मतलब तो नहीं, वो, दे होगा सर। अब दे का मतलब क्या हो जाएगा, वो लोग या वो मोबाइल फोन्स? वो मोबाइल फोन्स। अभी सर इसके ऊपर अभी हम तफसीली बात करने जा रहे हैं। मैंने एक शोशा छोड़ दिया है मैंने, अभी इसके ऊपर बहुत तफसीली बात करूंगा। आइए, सब्जेक्ट की नॉलेज हमारे पास थोड़ी सी आ गई है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज अ वर्ड, बहुत आसान सी चीज है। सब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस एंड नॉर्मली परफॉर्म्स द एक्शन। आज के प्रीवियस सेशन में मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि सब्जेक्ट के बगैर जुमला नहीं बनता। ये मुमकिन है कि सब्जेक्ट गायब हो जाए, इंपेरेटिव सेंटेंस में ऐसा होता है। सब्जेक्ट नजर नहीं आता, कॉल सारा, लिसन टू मी, हेल्प मी, सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा। लेकिन सब्जेक्ट के बगैर जुमला बनाया जा सकता है, लेकिन हकीकत में वहां सब्जेक्ट होता है। और ऐसा कब होता है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। इट कैन बी सिंगुलर और इट कैन बी प्लूरल। फॉर इंस्टेंस, अली कॉल्स मी। सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल होने से याद रखिएगा आपके वर्ब के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। अली कॉल्स मी, इट्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट। अली एंड सारा कॉल मी, गौर से देखो, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तुम्हारा वर्ब डिस्टर्ब होगा। अली एंड सारा, तुम्हारा फिर वर्ब डिस्टर्ब होगा। तो ये बात जहन में बिठा लो अभी से कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का हमेशा ख्याल रखना होता है
क्योंकि आपके वर्ब के ऊपर असर पड़ता है, और ये टॉपिक कहलाता है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। जब हम सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर बात करेंगे तो वो मैं बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट किस वर्ब के साथ एग्री करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है, एक बड़ी जनरल नॉलेज की बात, तमाम बच्चे इसका मुझे जवाब दे देंगे। व्हाट इज नाउन? Noun is the name of a person, place, animal, or thing. What is pronoun? We use pronoun in place of a noun to avoid repetition, to improve the sound of a sentence. हम noun का इस्तेमाल, noun क्या है? Noun is the name of a person, place, animal, or thing. याद रखिएगा। अब यही बात मैं आपको दोबारा मैं इस तरह से कह रहा हूं कि कोई नाम, कोई जगह, कोई चीज, कोई जानवर कैन बी सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अली, अली कैन बी अ सब्जेक्ट। कोई जानवर, डॉग बार्क्स, कैन बी अ सब्जेक्ट। कोई जगह, Karachi gives 75% revenue to whole Pakistan, can be a subject. कोई चीज, मोबाइल फोन रिंग्स, कैन बी अ सब्जेक्ट। कोई चीज आपकी सब्जेक्ट हो सकती है, कोई जगह आपकी सब्जेक्ट हो सकती है, कोई जानवर सब्जेक्ट हो सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं कि इन चीजों की जगह पर, जैसे पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, इनकी जगह पर हम अगर प्रोनाउन का इस्तेमाल करना चाहें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अली का प्रोनाउन, अली का प्रोनाउन, अब मैं अली का प्रोनाउन इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, बताइए सुमेरा। हमारे पास दो सुमेरा, एक सुमेरा, एक सुमेरा हमीद। सुमेरा बताइए अली का प्रोनाउन क्या होगा? सर ही प्रोनाउन ही होगा ही। सर। अच्छा, अगर मैं कहूं अली एंड अली अलीजा, तो फिर सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? सर दे दे। अगर मैं कह दूं दे अली एंड आई, अब बताओ तो मालूम तुमको, अली एंड आई। सर वी एक्सेलेंट आंसर, छा गई, जीत लिया, महफिल लूट लिया आज आपने। यू हैव स्टोलन द शो। अली एंड आई, अली और मैं जा रहे हैं, हम कल आएंगे भाई। अली एंड आई आर गोइंग, वी विल कम बैक टुमारो। ऐसे ही होगा ना जुमला, यूं ही बनेगा, अली और मैं जा रहे हैं वो कल आएंगे, नहीं भाई हम कल आएंगे। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, अब सारा सब्जेक्ट प्रोनाउन, ईशा बताइए सारा सब्जेक्ट प्रोनाउन। आयत, सारा, मैं बताऊं, मुझसे पूछ रहे हैं आप? ईशा, सर शी होगा शी। 50%। हाँ अच्छा, साराज हस्बैंड सब्जेक्ट प्रोनाउन, शी साराज हस्बैंड सारा उसमें सब्जेक्ट होगा। प्रोनाउन। ही रा इतना सोच के, राजू है, सारा के हस्बैंड का नाम राजू है ना, तो साराज हस्बैंड ही। साराज डॉटर, मैडम साराज, हर हस्बैंड हर साराज हस्बैंड आ डॉटर, जाएगा। नहीं साराज डॉटर, हर उसका डॉटर सब्जेक्ट प्रोनाउन हर डॉटर नहीं, सिंपल एक ही आएगा ना बेटा। हर डॉटर सिर्फ यस सर। सब्जेक्ट प्रोनाउन तो सिर्फ शी होगा ना, इसके अलावा तो आप कुछ भी नहीं लेंगे, ना हार आएगा ना कुछ आएगा। साराज डॉटर इज क्राइंग, शी इज इंजर्ड, तो शी लगा दिया, शी क्या हो गया? सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, आ गई बात समझ? I'm just sharing my screen. I'm just sharing my screen. Wait for a while. अच्छा, उसके बाद देखिएगा, is my screen visible to all of you? Thank you very much. आपसे कोई भी मैं आप नाउन सामने रखूं तो आप उसका सब्जेक्ट प्रोनाउन बता देंगे।
जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉग, सब्जेक्ट प्रोनाउन बताइए। डॉग सब्जेक्ट प्रोनाउन, जानवर है इट, It, इट। लेकिन अगर यार अब it आएगा, इट आ it गया, आएगा। बेजान, मान ली मैंने आपकी बात। जी। अच्छा, कोशिश किया करें जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हो आपके बैकग्राउंड पे कोई आवाज ना हो। मैं भी पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो मेरे बैकग्राउंड पे एकदम लगता है रेगिस्तान में बैठे, कोई आवाज नहीं है, ठीक है ना, जबकि पीछे मेरा बच्चा बैठा नहीं, सो ही रहा है वो बेचारा अभी तक, सो रहा है, पिन ड्रॉप साइलेंस। तो कोशिश किया करें आपके बैकग्राउंड नॉइजी ना हो। अगर मैं कह रहा हूं डॉग्स, तो अब आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन पॉइंट आ रहा है जो मुझे समझाना है। अब एक से ज्यादा है, थर्ड पर्सन है, डॉग्स बार्क, तो अब आप डॉग्स के लिए दे का इस्तेमाल करेंगे। और जबकि दे क्या उर्दू मीनिंग्स जो हमारे जहन में बैठी रहती है वो है वो लोग। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई हैव 3 डॉग्स, मेरे पास 3 कुत्ते हैं। अभी तो आपके पास 3 मोबाइल थे, समझाने के लिए मुझे कुछ भी रखना पड़ता है बेटा। आई हैव 3 डॉग्स। अब मैं क्या कहूं आगे बात को, अगर मैं बढ़ाना चाहूं मैं यूं लिख देता हूं आई हैव 3 डॉग्स। तो अब बताइए मैं आगे बात कैसे बढ़ाऊंगा? मैं ही लिखूंगा, शी लिखूंगा, इट लिखूंगा या दे लिखूंगा? अब मैं दे अब दे का मतलब वो लोग नहीं है, अब दे का मतलब वो कुत्ते हो गए। बात समझ आ रही है? ये पॉइंट पहले नहीं था जहन में कि दे का मतलब ये भी है, वरना आज से पहले पाकिस्तानी अवाम इट का इस्तेमाल करती है, याद रख लेंगे ये, इट्स अ फैक्ट। Karachi gives 75% revenue to whole Pakistan. It gives a lot of things. कराची एंड लाहौर अगर हो जाए तो फिर क्या कहेंगे? कराची एंड लाहौर आर इन पाकिस्तान, दे आर द ब्यूटिफुल सिटीज। ऐसे they ही are. दे आर। मोबाइल्स आर एक्सपेंसिव दीज डेज। अगर मैं इसी बात को कुछ इस तरह से लिखूं, आई हैव 3 सेल फोन्स, आई हैव 3 सेल फोन्स। अब मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं, मैं इट लिखूंगा या दे लिखूंगा? दे सर। दे। They. दे आर वेरी एक्सपेंसिव। अगर मैं आपको एक एक्सरसाइज दूं करने के लिए जिसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट प्रोनाउन लगाने हो, तो आप लगा लेंगे? Yes, sir. चले, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं, फिर हम उस एक्सरसाइज को साथ साथ सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर अ वर्ब। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये है तो बहुत आसान सी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात बहुत है कि ऑब्जेक्ट कहां पर आता है। अगर तो सेंटेंस में कहीं पर ऑब्जेक्ट आता है तो वो कहां पर आता है? ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर अ वर्ब, वर्ब के फौरन बाद, एंड नॉर्मली रिसीव्स द एक्शन। Receiver of an action is called an object. It can be singular, it can be plural. अब अगर मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर जाता हूं तो देखें, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आपके पास है मी, मुझे। शी नोज मी, वो मुझे जानती है। शी इनवाइटेड अस, हमको, हम लोगों को, उसने हम लोगों को दावत दी थी, उसने हमको दावत दी थी। अब इससे नीचे का कोई भी लेवल नहीं है लैंग्वेज लर्निंग का, याद रखिएगा। अगर आपको लगता है कि ये लेवल बहुत जीरो लेवल है, और अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही प्रोफेशनल लेवल है, तो बेटा आप गलत सोचते हैं। ये लैंग्वेज लर्निंग का सही तरीका है, चाहे आप किसी भी लेवल पर बैठे हो। क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत अरसे रुकना नहीं है, आई हैव टू गो अहेड बिकॉज इन 3 months आई हैव टू take you to your destination. I want you to speak flawless English. I want you to speak English fluently and correctly. आप आज की डेट नोट कर लीजिए, 1 महीने बाद आपके पास फ्लुएंसी होगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप 3 महीने बाद सही अंग्रेजी बोले। फ्लुएंटली तो आप बोल लेंगे, लेकिन सही बोलने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ठीक है? हमको, यू, तुमको, मैंने तुमको बताया था, आई टोल्ड यू। मैंने तेरे को बताया था, आई टोल्ड यू। मैंने तुझको बताया था, आई टोल्ड यू।
मैंने आपको बताया था, आई टोल्ड यू। मैंने आप लोगों को बताया था, आई टोल्ड यू। यू का मतलब तुमको, तेरे को, तुझको, तुमको, आपको, आप लोगों को, उसको। आई इन्वाइटेड हिम, आई इन्वाइटेड हर, आई सॉ इट, आई किल्ड इट, कोई जानवर, आई किल्ड इट, आई किल्ड हर, आई किल्ड हिम, कोई लड़की, कोई लड़का। आई सॉ देम, मैंने उन लोगों को देखा था। वेयर आर माई कीज, आई सॉ देम ऑन द टेबल। अब मैंने उन लोगों को या उन चाबियों की बात हो रही है। वेयर आर माई कीज, आई सॉ देम ऑन द टेबल। आप लोग पता है क्या बोलते हैं? आई सॉ इट। देम तो कोई बोलता ही नहीं है, क्योंकि चाबियों के लिए देम का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में नहीं है। मान लो मेरी बात, मान लो, मान लो, बोल दो जी सर। देम चाबियों के लिए इस्तेमाल आज से पहले नहीं होता था, आज के बाद होगा, क्योंकि अब आपके जहन में ये एप्लीकेशन आई है। हाँ हाँ सर, चाबियां हो या ग्लासेस हो, देम आ सकता है सर। देम का मतलब सिर्फ उन लोगों को थोड़ी नहीं होता। आई हैव लॉस्ट माई कीज, हैव यू सीन? अभी आप किसी से भी पूछ ले पाकिस्तान में, हैव यू सीन देम का मतलब बताओ, क्या तुमने उन लोगों को देखा है? अच्छा, फिर उससे पहले की जुमला लिख देना, आई हैव लॉस्ट माई कीज। क्या आप बताओ? हाँ बेटा, तुम्हें कुछ नहीं आता, जा जाके अंग्रेजी सीखो। आई कांट फाइंड देम मतलब बताओ, मैं, वो लोग मुझे मिल नहीं रहे। वेयर आर माई ग्लासेस, इससे पहले ये लिख दो। अब तो मतलब ही बदल गया। बदला कि नहीं बदला? बात समझ आई मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? देम के अंदर कौन सी छुपी हुई मीनिंग्स है जो आज से पहले नहीं पता थी, आज पता चली गई। चलिए बताइए। आई हैवंट सीन सारा टुडे, हैव यू सीन? क्या लगा, क्या लिखूं? माइक सोने Have आपके। you seen Sara today? आई हैवंट Have सीन you seen सारा her? टुडे, Have you seen हैव यू सीन Have हर? you seen her? हैव यू सीन? I haven't Have you seen seen her? I haven't seen Sami today. Have you seen him? Seen him? Have you seen him? I haven't seen Sarah and him? Sami today. Them. Have you Have you Have seen seen you them? them? seen them? Have you Them? Them? Have you seen seen them? them? Have you seen them? I haven't seen my laptop today. Have you Have you seen seen it? it? Have you seen it? Have you seen it? I haven't seen my laptops today. Have you seen? Have you Have you seen them? seen them? Have you Have you seen seen? them? Have you seen them? अब आई ना जहन में बात आई जो समझाना चाह रहा था कि them की गलती होती है पाकिस्तान के अंदर। Yes, sir. Yes, अब sir. अब नहीं होनी चाहिए। I haven't seen my son today. Have you seen him? Have you seen him? एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, जिस नंबर से भी आप मुझसे राब्ते में हैं, आप इसके जवाबात मुझे लिख करके भेजिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अली इज गुड एट मैथमेटिक्स, थोड़ा सा ट्रिकी है। जो सही शेयर लिख कर भेजेगा, मैं उसके आंसर्स शेयर कर दूंगा। रात 11:30 पर आप से पहले पहले आप मेरे व्हाट्सएप पे इसके आंसर्स फॉरवर्ड करेंगे। आगे चलते हैं। अच्छा भाई, डिटर्मिनर प्लस नाउन, वो चीज जो कभी पढ़ी नहीं। देखिए, डिटर्मिनर इस्तेमाल जरूर किए हैं। कुछ चीजें ऐसी है जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने कल बताया था, हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। भाई इफ वाले सेंटेंसेस तो बोलते हैं, इफ यू कम टुमारो, लेकिन कल सर के पढ़ाने के बाद पता चला अच्छा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, अगर ये चीजें हमें याद हो जाती है या हमारे जहन में आ जाती है, तो ये कहलाती है काबिलियत, ये कहलाती है आपकी नॉलेज। और जिसके पास नॉलेज होती है ना, वो अच्छी अंग्रेजी बोलता है। सिर्फ इस बात का, हम बोलते तो है इस तरह के जुमले, ये कह देना हम बोलते तो है, लेकिन उस चीज की सही नॉलेज होगी तो आप ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोलेंगे। अब आपके पास डिटर्मिनर इस्तेमाल तो आप करते हैं, ये बात मान ले मेरी। माई कार, हिज कार, हर कार, देयर कार, योर कार। लेकिन आज जब आपकी कानों में पजेसिव प्रोनाउंस जाएंगे, तो कुछ पजेसिव प्रोनाउंस पहली मर्तबा कान में जाएंगे और पहली दफा जबान पर आएंगे। लाजमी, 100% गारंटेड, ये 20 साल का तजर्बा कहता है।
कहता है देयर इज अ कार आउटसाइड. Why do we use determiner? Determiner is a word which always comes before noun, and it describes noun. It tells us more about noun. और हम possessive pronoun को इसकी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं. That shows possession. वो मलकियत को जाहिर करता है. It is my car. वो मेरी गाड़ी. आपको नाउन के बारे में मजीद पता चल गया. It's my car. There is a car outside. It is his car. There is a car outside. It is her car. ये उसकी गाड़ी है, लड़की है कोई. ये उनकी गाड़ी है भाई, हाथ मत लगाना, बहुत चबाते हैं भाई. It is their car. Don't touch it. जहां पार कोई भी है रहने दो भाई. There is a car outside. Is it your car? क्या वो आपकी गाड़ी है? नहीं सर, नहीं सर. It's not my car. I think sir it is his car. मेरे ख्याल से सर ये उसकी है. भाई साहब excuse me, is it your car? नहीं भाई, गरीब आदमी है. Bike, I just have a bike. I think it belongs to her. I think it is her car. It belongs to her. आप यूं भी कह सकते हैं. It belongs to her. I think it is her car. Excuse me, is it your car? Yes, it is. अब यहां पर उस लड़की के बाद दो ऑप्शंस हैं. यस इट इज माई कार. अब चाहे तो वो पॉसेसिव भी इस्तेमाल कर सकती है. और यस इट इज माइन. संजना सिर्फ मेरी है. कहते ना, संजना इज माइन. सलमान भाई का एक डायलॉग था, संजना सिर्फ मेरी. संजना इज ओनली माइन. यस इट इज माइन. इट इज हिज. ये उसकी है. आज से पहले तो कभी ये जुमला नहीं बोला. इट इज हिज. माइन तो बोला है, इट्स माइन. लेकिन इट्स हिज ये जबान पर नहीं आया, ना कानों में. इट इज हर्स ये भी नहीं आया. हर के साथ एस तो कभी नहीं लगाया. आज पहली मर्तबा देख रहे हैं, सुन रहे हैं. इट इज हर्स. सर ये तो जुमला ही अधूरा है. बेटा ये पूरा है जुमला. देयर इज अ कार आउटसाइड. इट इज हर्स. एक गाड़ी बाहर खड़ी है. देयर इज अ कार आउटसाइड. ये उसकी है. ये उसकी है. इट इज हर्स. ये उसकी गाड़ी है. इट इज हर कार. क्या ये उनकी है? इज इट देयर्स? इज इट योर्स? ये तो सुना है, ये तो सुना है. मान लो मेरी बात, टिक लगा दिया करो. जी सर ये सुना है. इज इट योर्स? इज इट माइन? क्या ये आपके घर में आपके अब्बा कुछ चीज ले आए, तोहफा ले आए, पापा ये मेरा है? इज इट माइन? इज इट योर्स? ये जुमला सुना है. लेकिन हिज, हर्स और देयर्स का इस्तेमाल नहीं किया आप लोगों ने. ये भी आपको अपनी जिंदगी में लेकर आना है. एक सिगरेट का डब्बा मिल गया अब्बा को घर पे. अब्बा आए सीढ़ियों से नीचे उतर के, बेटी क्या ये तुम्हारा है? इज इट योर्स? नहीं पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप. इट्स नॉट माइन. ये सलमा आंटी बैठी थी, ये उनका है. इट इज हर्स. सलमा ये तुम्हारा है. इज इट योर्स? अरे भाईजान कैसी बातें कर रहे हैं. इट्स नॉट माइन. ये आपका बच्चा है, ये उसका है. इट इज हिज. इट इज हिज. पापो, राजो क्या ये तुम्हारा है? सिगरेट का डब्बा दिखाते हुए, क्या ये तुम्हारा है? इज इट योर्स? अरे पापा हम दूध नहीं पीते, आप सिगरेट की बातें कर रहे हैं. इट्स नॉट वाइन पापा. इट्स नॉट वाइन. पापा वो मजदूर काम कर रहे हैं. आई थिंक इट इज देयर्स. ये शायद उनका है. इट इज देयर्स. बात समझ आ रही है आपको मेरी? हमारा घर तुम्हारे घर से ज्यादा बेहतर है भाई. होता है ना कभी कभार, कुछ बच्चे बातें कर रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे. हमारा घर तुम्हारे घर से ज्यादा बेहतर है. जी नहीं, हमारा तुम्हारे से ज्यादा बेहतर है. देखो हमारे घर में टाइल लगे हुए, तुम्हारे घर में तो टाइल भी नहीं है. हमारा तुम्हारे से ज्यादा बेहतर है. आर इज बेटर देन योर्स. आर हाउस इज बेटर देन योर्स. कभी कभार कुछ बच्चे अंग्रेजी में बहस कर रहे होते हैं. मेरी अंग्रेजी तुम्हारी अंग्रेजी से ज्यादा अच्छी है. माई इंग्लिश इज बेटर देन योर इंग्लिश. आप इंग्लिश को हटा दीजिए. तो जब आप नाउन को हटा देंगे तो आप पॉसेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे और फिर आप बोलेंगे माइन इज बेटर देन योर्स. मेरी तुम्हारे से ज्यादा अच्छी है. चलो जाओ जी लो अपनी जिंदगी. तुम आ गई बात समझ? अगर आपको एक ऐसी एक्सरसाइज दी जाए जिसमें आपसे कहा जाए कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्रोनाउन लगाइए और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगाइए, क्या आप लगा लेंगे?
पक्की बात है। ये एक्सरसाइज आपके साथ जारी है, इसके साथ इसका टेस्ट भी आएगा। पहले एक्सरसाइज पे थोड़ा सा हाथ साफ कर लीजिएगा, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। शी लव्स, आगे अली लिखा हुआ है तो आप क्या कर देंगे, शी लव्स हिम। अगर आगे सारा लिखा है तो आप क्या लगा देंगे, हर। दे इनवाइटेड हर टू द पार्टी। तो ये एक्सरसाइज आप सॉल्व कीजिएगा, आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एकदम गोली हो जाएगा। सर कल क्या पढ़ाएंगे? कल मैं पढ़ाऊंगा, मैंने आपसे कहा है कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बताऊंगा। आज की आखिरी बात, आखिरी झटका, आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट। मेरा आप तमाम स्टूडेंट से सवाल, आई asked Sarah to make a cup of tea for me in the morning yesterday। बताइए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? सबकी सुनूंगा मैं। यस सुमेरा, बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? सर कप ऑफ टी आई थिंक। आपने कहा कप ऑफ टी, बाकी लोग? Cup of tea, मॉर्निंग sir. यस्टरडे। आपने कहा यस्टरडे, माशाल्लाह। बाकी लोग? कप ऑफ कप ऑफ टी, माशाल्लाह। और कोई? सर इसीलिए Cup कहा of क्योंकि tea. वो वर्ब के बाद आई है ना। जी, वर्ब के बाद आया, माशाल्लाह। और कोई? जवाब सबमिट कराइए। ऑब्जेक्ट क्या है, जनता जानना चाहती है। जिस पे सब्जेक्ट काम करता है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है आपको। ऑब्जेक्ट क्या है? Sir, in the morning होगा. इन द मॉर्निंग। और एक और जवाब, कोई भी जवाब अभी तक सही नहीं आया। टू मेक माशाल्लाह, बस इसी की कसर थी, सुभान अल्लाह। और Sir, नहीं होगा. बहुत शुक्रिया। अब सेंटेंस को पढ़ते हैं। सेंटेंस है, आई एस्क, नहीं बेटा रो रही, मैं बता रहा हूं बेटा, आपको आ जाएगा। आई एस्क सारा टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी इन द मॉर्निंग यस्टरडे। सब ऑब्जेक्ट की अगर डेफिनेशन बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट इज अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन। ऑब्जेक्ट इज अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन। मैंने सारा से कहा चाय बनाने के लिए, अपने लिए, सुबह में कल। उसके बाद जो उसने मुझे फॉर्मल बातें, भी हो सकता है। उसने इतनी बातें सुनाई, लेकिन फिर भी बनानी तो चाय उसी को थी। तनख्वाह देते हैं हम उसको महीने की। अब किचन में कौन गई, चाय किसने बनाई, बातें किसने सुनाई, हाथ किसका जला, चाय को बर्बाद किसने किया? बताइए कौन है वो, कौन है वो? रिसीवर ऑफ एन एक्शन कौन? रिसीवर ऑफ एन एक्शन सारा। आई बात समझ? होगा sir, रिसीवर, रिसीवर ऑफ एन एक्शन जो है वो है सारा। जब हम रिसीवर ऑफ एन एक्शन की बात करते हैं, रिसीवर ऑफ एन एक्शन आपकी सारा है। और मैंने आपको एक आसान सी बात समझा दी है, और वो बात कौन सी है कि आपको वर्ब के फौरन बाद आई एस्क, या अब वर्ब को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि वर्ब क्या है। ये रहा आपका वर्ब, आई एस्क सारा, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। याद करें, ईमानदारी से बताइएगा, मैंने यस्टरडे बताया है, आज के दोपहर के सेशन में बताइए यस्टरडे क्या है, बता दो ना। वर्ब, एडवर्ब सर। एडवर्ब। कल के सेशन में बताया था, बताओ इन द मॉर्निंग क्या है? दिल टूट जाएगा मेरा। याद करो कल का सेशन। इन द मॉर्निंग, इन, ऑन, एट अगर लगा हुआ हो, कुछ वर्ड्स को जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? आर्टिकल। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। फ्रेज, प्रेपोजिशनल कॉम्प्लेक्स फ्रेज। कहाँ से आ गया बहन कॉम्प्लेक्स नाउन, कहाँ से आ गया? सारी सारी अंग्रेजी आ जाएगी। प्रेपोजिशनल फ्रेज। अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी, नाउन फ्रेज। याद आया? इन द मॉर्निंग याद आया? फॉर, प्रेपोजिशन, मी, प्रोनाउन,
ये टू मेक क्या है? ये टू मेक नई चीज है आपके लिए और ये कहलाती है इन्फिनेटिव। टू मेक Next. इन्फिनेटिव। आप नीचे वाले सेंटेंस को गौर से देखिए। ही कॉल्ड मी, अब बताइए ऑब्जेक्ट क्या है? बहुत इत्मीनान से बात कर रहे हैं। ही कॉल्ड मी, अब बताइए ऑब्जेक्ट क्या है? Me. मी। Me. ही कॉल्ड मी यस्टरडे, अब बताइए ऑब्जेक्ट क्या है? So, me. ये चीज यस्टरडे को पहचानो कि ये यस्टरडे क्या है? Adverb. अब आई Adverb. आई दिमाग में बैठी। ही कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग यस्टरडे, अब पहचानो यस्टरडे क्या है, इन द मॉर्निंग क्या है? In the morning. इन द मॉर्निंग In फ्रेज, the morning. एडवर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है? Yes. वही ऑब्जेक्ट वहीं पर रुका रहेगा अपनी जगह Me. पर। मी। He called me in the morning yesterday to discuss an important issue. अब पहचानो और बताओ an important issue क्या है? An the Noun phrase. noun Noun phrase. Yesterday क्या है? Article. Yesterday क्या है? नहीं सर noun phrase. Adverb. 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 In the morning क्या है? Prepositional phrase. ये सारी बातें पहले और दूसरे सेशन में रटवाइए। और एक नई चीज आ गई है, टू डिस्कस। और टू डिस्कस क्या है? इन्फिनेटिव। कभी भी दो वर्ब, इन्फिनेटिव क्या होता है? कभी भी दो वर्ब्स एक साथ नहीं आते। कभी भी दो वर्ब्स एक साथ नहीं आते। अगर दो वर्ब्स एक साथ आएंगे तो उनके दरमियान में आप लगा देते हैं टू। तो वो जो टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, वो जो टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, वो क्या बन जाती है? वो जो टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसको कहते हैं इन्फिनेटिव। सर मैंने टू नहीं लगाना, मत लगाओ बेटा, तुम्हारी मर्जी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सर मैंने नहीं लगाना टू, मत लगाओ, मैंने कब कहा है? तो फिर अगर, लेकिन फिर मेरी एक बात मान लो, जी सर बोले, अब आप वर्ब आईएनजी का इस्तेमाल करें। आई लाइक टीचिंग इंग्लिश। आई लाइक टीचिंग इंग्लिश। अब आपने जब ये कहा आई लाइक टीचिंग इंग्लिश, तो अब आप देखिए कि अब आप आई लाइक टीचिंग, अब ये जो टीचिंग है ये कहलाता है जेरिड। जरा ऊंची आवाज में बोले कि घर वालों को आवाज आए, बोलिए जेरिड। मुझे आ रही है आपकी आवाज? जरूरी नहीं है कि आपके माइक खोले तो आपकी आवाज आए, वैसे भी आई जाती है। मन की आवाज मन सुन सकता है ना, तो मैंने आपकी आवाज को सुन लिया है। ठीक है, क्लास में डिसिप्लिन भी बरकरार रहा। अब देखिए आपके सामने आ गया जेरेंट और इन्फिनेटिव। इसके बारे में एक आखिरी बात, फिर आप लोग की छुट्टी। गौर से देखें और पहचानिए और समझिए कि आपके पास हर वर्ब के साथ ऐसा नहीं होता कि आप टू लगा दें। हर वर्ब के साथ आप ऐसा कतई तौर पे नहीं कर सकते जैसा आप सोच रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं हर वर्ब के बाद टू लगा दूंगी, तो मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूं। वॉन्ट के बाद वर्ब आईएनजी लगाकर तो दिखाओ। वॉन्ट के बाद वर्ब आईएनजी लगाकर तो दिखाओ। आई वॉन्ट गोइंग, सुने कभी? आई वॉन्ट टॉकिंग, आई वॉन्ट स्पीकिंग, कभी आपने ऐसा सुना? कभी भी नहीं सुना होगा। कभी सुना? कभी भी नहीं सुना। पहली मर्तबा सुन रहे हैं और ऐसा होता ही नहीं। यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने बाद सिर्फ और सिर्फ इन्फिनेटिव लेते हैं, यानी कि टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ड। आ गई बात समझ? ठीक है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने बाद सिर्फ वर्ब आईएनजी लेते हैं। जैसे जैसे आई कीप वॉचिंग। आई कीप वॉचिंग, अब जरा बीच में टू लगाकर चेक करो।
आई कीप टू वॉच, सुना है कभी? आई कीप टू वॉच, आई कीप टू वॉच, आई कीप टू वॉच, सुना है कभी? आई कीप टू वॉच, हमेशा क्या सुना है? आई कीप वॉचिंग, आई कीप वॉचिंग। यानी कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने बाद सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं? सिर्फ और सिर्फ वो अपने बाद जेरेंड लेते हैं। सर ये बात हमको कैसे पता चलेगी कि ये अपने बाद क्या लेते हैं और क्या, कौन से वर्ब्स इन्फिनेटिव लेते हैं, कौन से वर्ब्स जेरेंड लेते हैं? बहुत अच्छी बात आपने पूछी, हमें कैसे पता चलेगी? परी आएगी और वो परी आकर हमें बताएगी कि यहाँ पर क्या आएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि परी आपकी जिंदगी में अब आएगी, तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में बहुत सारी परियां लेकर आए, लेकिन वो आपको आकर ऐसी कोई बात नहीं बताएगी कि यहाँ पर इसके बाद इन्फिनेटिव लगेगा और इसके बाद जेरेंड लगेगा। ये आपको याद करना पड़ेगा, और ये एक दिन में याद नहीं होता। देखिए, नोट्स मैंने ऐसे डिजाइन करके आपको दिए हैं कि आप जब इनको स्टडी करते रहेंगे, अब चीजों को एक्सप्लोर करते रहेंगे, तो वक्त के साथ साथ आप चीजों को सीख जाएंगे। अच्छा, ये वो वर्ब्स है जो अपने बाद इन्फिनेटिव लेते हैं, याद करना पड़ता है। टू हेल्प, टू बिकम, टू बी, टू मीट, टू पास, टू क्लाइम, टू गो। एक नॉलेज आ गई है, एक चीज की समझ आ गई है, अब आप जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना? फिर इसी तरह से आगे चलते हैं तो आप देखें आपके पास ऐसे वर्ब्स आएंगे जो अपने बाद जेरेंड लेते हैं। स्टीलिंग, रिसीविंग, ईटिंग, मूविंग, ट्रेवलिंग, प्लेइंग, वर्ब्स आ रहे हैं। आ रही है बात समझ बेटा? याद करने पड़ेंगे, आप इसको स्टडी करें। अब ये वो वर्ब्स हैं जो अपने बाद इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों ले सकते हैं। ठीक है? और उसके बाद फिर आप आगे चले, आगे चलते 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 ये आपके पास एक एक्सरसाइज आ गई। पहले स्टडी कीजिएगा, उसके बाद फिर इसकी ये एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा, अपने आंसर्स को टैली कीजिएगा। सर कल का सेशन क्या होगा? कल हम पढ़ेंगे मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि थर्सडे से यही तसलसल जारी रहे, इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहे, तो आप लोग थर्सडे तक अपनी फीस सबमिट करवाकर इस रेगुलर सेशंस का हिस्सा बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।